धर्म और प्रतिशोध प्रस्तावना कर्म का चक्र। हिंदुस्तानी शास्त्रों में कहा गया है कि हर इंसान के भीतर एक गुप्त द्वार होता है जो अंधकार की तरफ खुलता है। 45 वर्षीय मेजर अर्जुन सिन्हा के लिए मुंबई की प्रतिष्ठित लड़ाकू क्लब वीर के मालिक और पूर्व मार्कोस कमांडो के लिए यह द्वार पिछले कुछ महीनों से धीरे धीरे खुल रहा था। वह अभी तक अपनी पत्नी के विश्वासघात के बारे में नहीं जानता था, लेकिन उसकी वह छठी इंद्री जो वर्षों के विशेष अभियानों में निखरी थी, पहले से ही उनके जीवन में आने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को भांप रही थी। प्रिया, उसकी 38 वर्षीय धर्मपत्नी और प्रसिद्ध खेल मनोवैज्ञानिक, अपने नए मरीज के साथ काम में दिन प्रतिदिन अधिक समय बिताने लगी थी, उभरते हुए MMA सितारे कर्ण पटेल के साथ, जिसकी कहानी उसके अपने दिवंगत भाई की त्रासदी से बहुत मिलती जुलती थी। सुबह के 5 बजे वीर क्लब में हमेशा एक ही तरीके से शुरुआत होती थी। अर्जुन अपने कार्यालय में गया, अपनी पुरानी चमड़े की डायरी निकाली और एक और प्रविष्टि की सेवा के दिनों से चली आ रही आदत। केवल यहाँ इन पंक्तियों में वह अपने आप को वास्तविक होने की अनुमति देता था, उस अभेद्य मुखौटे को हटाकर जो एक कुलीन लड़ाकू क्लब के मालिक के रूप में पहनता था। प्रिया मुझसे दिन प्रतिदिन दूर होती जा रही है, उसने दृढ़ हस्तलिपि में लिखा। अफसोस, कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें अखाड़े में जीत से नहीं जीता जा सकता। डायरी बंद करके वह नीचे व्यायामशाला में उतरा। स्थान लयबद्ध मुक्का थैलों की आवाज और योद्धाओं की रुक रुक कर आने वाली सांसों से भरा हुआ था। अर्जुन अष्टकोणीय रिंग के किनारे रुका, अपनी बाहें सीने पर मोड़ लीं। उसकी उपस्थिति भौतिक रूप से महसूस होती थी, मानो कोई गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हो जो हर किसी को पूरी शक्ति लगाने पर मजबूर कर रहा हो। कोहनियों को शरीर के करीब रख, मीकू। उसकी आवाज चाबुक की तरह व्यायामशाला की नम हवा को चीरती गई। अगर रक्षा में इतना बड़ा छेद छोड़ेगा तो पहले ही मिनट में बेहोश हो जाएगा। युवा योद्धाओं की स्पैरिंग देखते हुए वह मशीनी तरीके से अपनी बाईं कलाई पर पड़े निशान को रगड़ने लगा। व्यायामशाला की आवाजें अचानक मंद हो गईं और आंखों के सामने 10 साल पुराना दृश्य तैर गया। धूल भरा पाकिस्तानी सीमावर्ती शहर, बारूद की गंध और अपने साथियों की चीखें। घात, रेत पर खून, मशीनगन की आवाज। वह आज भी उस दिन मरने वाले हर साथी का चेहरा याद रखता था। अर्जुन उस कसाईखाने में जीवित बचने वाला अकेला था, और कभी कभी रातों में अभी भी उसे यह सवाल सताता था, क्यों केवल वही बचा। साहब, एक युवा प्रशिक्षक की आवाज ने उसे यादों से बाहर निकाला। वहां एक नया लड़का दाखिले के लिए आया है। कहता है कि नेवी में सेवा की है। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर पहले ही व्यायामशाला के दूसरे छोर पर किसी चीज पर टिक गई थी। कांच की दीवार के पार वह देख रहा था कि उसकी पत्नी प्रिया अपने कार्यालय में जा रही है। उसके पीछे स्पोर्ट्स ड्रेस में एक लंबा युवक चल रहा था, शायद वही कर्ण पटेल जिसके बारे में वह रात के खाने पर बात करती थी, एकल युद्ध का उभरता सितारा। जवान, सुंदर। उनकी हरकतों में, उनके एक दूसरे के पास रहने के तरीके में कुछ ऐसा था जिसने उसके अंतर्जगत रडार को खरोंच दिया। वही रडार जिसने कभी युद्ध में उसकी जान बचाई थी। अपने कार्यालय में शांत बेज रंगों में सजे, प्रिया कर्ण के साथ पहली आधिकारिक परामर्श सेवा की तैयारी कर रही थी। उसने छोटे चीनी मिट्टी के हाथियों को व्यवस्थित किया, अपना तावीजी संग्रह जो उसके दिवंगत भाई द्वारा शुरू किया गया था। कर्ण सामने बैठा था, कुर्सी की हत्थी पर नर्वस तरीके से उंगलियां थपथपा रहा था। महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले उसका हालिया पैनिक अटैक सभी के लिए एक अप्रिय आश्चर्य था, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। अपने उन पिता के बारे में बताइए कर्ण, जो रिंग में मारे गए, प्रिया ने नरमी से कहा, यह नोट करते हुए कि इन शब्दों पर उसके कंधे कैसे तन गए। उसने देखा कि तनावपूर्ण स्थिति में उसे हल्की हकलाहट होती है, एक विवरण जिसे उसने अपने व्यावसायिक नोट्स में स्वचालित रूप से दर्ज कर लिया। मुझे उनका चेहरा याद नहीं,
कर्ण ने खरखराई आवाज में जवाब दिया। केवल यह कि वे रिंग में कैसे पड़े थे। मैं 12 साल का था। आप जानती हैं सबसे डरावनी बात क्या है? उस दिन मैं उनसे नाराज था। उन्होंने मेरे साथ क्रिकेट मैच देखने का वादा किया था, लेकिन उन्हें यह नो होल्ड्स बार्ड मुकाबला ऑफर हुआ और अच्छे पैसे का वादा मिला। वे हमें बेहतर सीटों के टिकट दिलाना चाहते थे। प्रिया ने महसूस किया कि उसके सीने में कुछ कंपा। बहुत जाना पहचाना किस्सा, बिल्कुल उसके भाई की तरह, जो उस चोट को सहन नहीं कर सका जिसने उसके खेल करियर को बर्बाद कर दिया था। पेशेवर नजर ने नोट किया कि कर्ण अनजाने में मुट्ठियां भींचता और खोलता रहता है, दबी हुई भावनाओं का एक निश्चित संकेत। और आपकी माताजी, उन्होंने इससे कैसे निपटा? प्रिया ने पूछा, हालांकि उसकी फाइल से वह पहले से ही जवाब जानती थी। वे कर्ण उठकर खिड़की के पास गया, उसके चौड़े कंधे तन गए। वे आज भी मेरे मुकाबले नहीं देख सकती। कहती हैं कि मैंने पिता की याद के साथ धोखा किया है, उसी चीज को चुनकर जिसने उन्हें मार डाला। उसी दिन की शाम सिन्हा परिवार के घर की रसोई गर्म रोशनी से नहाई हुई थी, लेकिन माहौल आरामदायक से कोसों दूर था। अर्जुन सलाद के लिए सब्जियां काट रहा था, व्यवस्था की आदत जो सेवा के वर्षों में उसकी रगों में बस गई थी। प्रिया नए मरीज के बारे में बता रही थी और उसकी आवाज सामान्य से अधिक जीवंत लग रही थी, आंखें सामान्य से थोड़ा अधिक चमक रही थीं। वह एक अद्भुत रूप से मजबूत इंसान है, वह चटनी हिलाते हुए कह रही थी। सोचिए, पिता की मृत्यु के बाद माताजी मुक्केबाजी के बिल्कुल खिलाफ थीं, लेकिन उसने फिर भी प्रशिक्षण का रास्ता खोज लिया। अर्जुन के हाथ में चाकू एक सेकंड के लिए रुक गया। पत्नी की आवाज में कुछ था। उसने उसे अधिक ध्यान से देखा। नई ब्लाउज, अधिक सावधानी से किया गया मेकअप। यह कब शुरू हुआ? 1 हफ्ता पहले। 1 महीना? हम्मा, उसने केवल इतना जवाब दिया, सब्जियों को कटोरे में डालते हुए। और तुम्हारा दूसरा मरीज कैसा है? वह जो ओलंपिक टीम में है। प्रिया आधे शब्द पर रुक गई, मानो अभी अभी अन्य मरीजों के अस्तित्व को याद किया हो। ओ, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। वह स्टोव की तरफ मुंह फेरकर उसकी नजरों से बचते हुए बोली। बस अभी कर्ण मिस्टर पटेल के साथ काम में अधिक समय लग रहा है। रात का खाना सामान्य चुप्पी में बीता। वे कब से किसी व्यक्तिगत बात के बारे में बात करना भूल गए थे, काम और दैनिक छोटी मोटी चीजों की चर्चा के पीछे छुप जाते थे। अर्जुन को याद था यह कब शुरू हुआ था, जब डॉक्टरों ने कहा था कि युद्ध की चोट के कारण वह कभी भी संतान का पिता नहीं बन सकता। प्रिया ने तब कहा था कि यह कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उनके रिश्ते में कुछ टूट गया था। अगले कुछ हफ्ते धुंध की तरह उड़ गए। प्रिया दिन प्रतिदिन काम में अधिक देर करने लगी। जटिल केस है, वह समझाती थी। अर्जुन चुपचाप सिर हिलाता, नई टूर्नामेंट के आयोजन में डूब जाता। लेकिन उसकी सैन्य ट्रेनिंग सो नहीं रही थी, वह हर विवरण को नोट कर रहा था। नया परफ्यूम, अधिक सावधानी से किया गया मेकअप, काम के लिए थोड़े अधिक खुले कपड़े। वह देख रहा था कि जब वह अगली चिकित्सा सत्र के लिए जाती है तो उसकी चाल कैसे बदल जाती है। जब वह अपने मरीज की प्रगति के बारे में बात करती है तो उसकी आंखें कैसे चमकती हैं। और प्रिया के कार्यालय में तब तक वह हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था। हर सत्र के साथ व्यावसायिकता की दीवारें पतली होती जा रही थीं। वह खुद को पकड़ती थी कि जब वह नर्वस होकर कार्यालय में इधर-उधर घूमता है तो वह उसकी हरकतों की प्रशंसा कर रही है, कि जब वह अपनी दुर्लभ बचकानी मुस्कान देता है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आप जानती हैं, उसने एक दिन खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जब मैं रिंग में होता हूं तो मुझे लगता है कि पिता मुझे देख रहे हैं। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता, कमजोरी नहीं दिखा सकता। उस क्षण प्रिया समझ गई कि उसने पूरी तरह से पेशेवर दूरी खो दी है।
वह उसमें केवल एक मरीज नहीं देख रही थी, वह अपने भाई का प्रतिबिंब देख रही थी, वही जिसे वह नहीं बचा सकी थी। लेकिन कुछ और भी था, कुछ कहीं अधिक खतरनाक। और अर्जुन अर्जुन बस इंतजार कर रहा था। जैसा कि रिकॉन में सिखाया जाता है, देखो, विश्लेषण करो, योजना बना और सबसे बुरे की तैयारी करो। शामों में वह लंबे समय तक अपने क्लब के कार्यालय की पैनोरामिक खिड़की के पास खड़ा रहता, शहर की रोशनी को देखता रहता। नई टूर्नामेंट पहले से ही उसके दिमाग में आकार लेने लगी थी। कुछ विशेष, कुछ व्यक्तिगत, क्योंकि हर इंसान के अंदर अंधकार का एक गुप्त द्वार होता है और कभी-कभी हम खुद दूसरों को उसमें प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अर्जुन इसे कई लोगों से बेहतर जानता था। उसने पाकिस्तान की धूल भरी पहाड़ियों में अपने अंधकार को देखा था और अब लगता था दूसरों को इसे दिखाने का समय आ गया था। कर्म का फल। लिफाफा अर्जुन की मेज पर एक छोटे टाइम बम की तरह पड़ा था। साधारण सफेद लिफाफा, बिना हस्ताक्षर और वापसी के पते के, चुपके से उसकी व्यक्तिगत डाक में डाला गया। अंदर कुछ चमकदार तस्वीरें। क्लब के सामने वाले कैफे में प्रिया और कर्ण। पार्क के प्रवेश द्वार पर उसके कंधे पर उसका हाथ। देर शाम उसके कार्यालय की खिड़की में उनकी छाया। अर्जुन तस्वीरों को उसी ठंडी शांति से देख रहा था जिससे वह कभी ऑपरेशन से पहले इंटेलिजेंस डेटा का अध्ययन करता था। सोचा था कि यह अधिक दुखदायी होगा, उसने अपनी डायरी में लिखा, व्यवस्थित रूप से हर अक्षर बनाते हुए। व्यवस्था की सैन्य आदत अब भी उसे धोखा नहीं दे रही थी। उसने घड़ी देखी, 4:30 बजे। आधे घंटे में क्लब में सामान्य प्रशिक्षण शुरू होगा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी दुनिया अभी-अभी ध्वस्त हो गई है। उसी सुबह शहर के दूसरे छोर पर डॉक्टर सुरेश कपूर, उसका पुराना दोस्त, सैन्य अस्पताल से और अब एक प्रमुख न्यूरोसर्जन, अपने कार्यालय में मेडिकल स्कैन देख रहा था। उसका मजबूत कद मेज पर झुका हुआ था, जबकि उंगलियां तेजी से मेडिकल हिस्ट्री फाइल पलट रही थीं। तुम वाकई इसे जानना चाहते हो, अर्जुन? सुरेश ने अपने दोस्त की तरफ आंखें उठाईं। डॉक्टर, मरीज की गोपनीयता। बिल्कुल भाई, अर्जुन ने उसे बीच में रोका। कपूर ने भारी सांस ली और मॉनिटर घुमाया। देखो, रीढ़ की हड्डी की चोट, C5, C6। पहले से ही नर्व कंप्रेशन है। एक निश्चित कोण से कुछ और मजबूत हिट्स और लड़का लकवाग्रस्त हो सकता है। उसे 6 महीने पहले ही प्रोफेशनल फाइटिंग छोड़ देनी चाहिए थी। अर्जुन एक अजीब सी उदासीनता के साथ स्कैन को देख रहा था। जैसे पहेली के टुकड़े, पिछले हफ्तों की घटनाएं एक स्पष्ट तस्वीर में जुड़ रही थीं। इसीलिए कर्ण हमेशा कुछ हरकतों पर मुंह बनाता था और प्रिया के कार्यालय में उसी समय अपना ड्रामा चल रहा था। कर्ण झुककर बैठा था, उसका सामान्यतः आत्मविश्वास से भरा पोज थकान और दर्द को दर्शा रहा था। माँ का हाल बहुत बुरा है, उसकी आवाज दबी हुई सुनाई दी। कैंसर, डॉक्टर कहते हैं, स्विट्जरलैंड में क्लिनिक है, लेकिन बहुत पैसे चाहिए। प्रिया ने खुद को पकड़ा कि उसका हाथ अपने आप उसके कंधे की तरफ जा रहा है। स्पर्श 1 सेकंड अधिक देर तक रहा, जितनी व्यावसायिक सीमाएं अनुमति देती थीं। कर्ण, आप इस बोझ को अकेले नहीं उठा सकते, वह दृढ़ता से बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज धोखा दे गई। उसने उसकी तरफ आंखें उठाईं और उनमें इतना बेसहारा कृतज्ञता का भाव था कि प्रिया की सांस रुक गई। हे भगवान, मैं क्या कर रही हूँ? दिमाग में कौंधा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी दिन शाम को अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कैमरे बिजली की तरह चमक रहे थे जब उसने नई टूर्नामेंट वीर योद्धा विरासत की घोषणा की। 2 करोड़ रुपए का इनाम, अभूतपूर्व फॉर्मेट, देश के सर्वश्रेष्ठ योद्धा। यह केवल एक टूर्नामेंट नहीं होगी, उसकी आवाज आत्मविश्वास और शांति से भरी थी। यह चरित्र की परीक्षा होगी।
आंख के कोने से उसने देखा कि पहली पंक्ति में कर्ण इनाम की राशि सुनकर आगे झुका है। पास में प्रिया बैठी थी, उसका चेहरा पीला था। वह अपने पति के इस लहजे को पहचानती थी। वह ऐसे बोलता था जब महत्वपूर्ण फैसले लेता था। अगले हफ्ते घटनाओं के भंवर में बदल गए। कर्ण पागलों की तरह ट्रेनिंग कर रहा था, बढ़ते दर्द के दौरों के बावजूद। हर सुबह वह अपने पिता के पुराने दस्तानों को चूमकर शुरुआत करता था, एक ऐसा नियम जिसे वह कभी नहीं तोड़ता था। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, प्रिया एक और ट्रेनिंग के बाद उससे विनती कर रही थी, देखते हुए कि वह मुश्किल से गर्दन घुमा पा रहा है। करना होगा, उसके जबड़े भिंचे हुए थे। मैं जीतूंगा और माँ के इलाज के लिए इनामी पैसे लूंगा। माँ के लिए, पिता के लिए, अपने लिए। उसके जुनून में वह अपने भाई के साथ डरावनी समानताएं अधिक बार देखने लगी। वही अंत तक जाने की तैयारी, दर्द और खतरे के लिए वही तिरस्कार। यह खोज उसे भयभीत करती थी। और अर्जुन अर्जुन एक शतरंज खिलाड़ी की ठंडी पद्धति से इस सब को देख रहा था। हर शाम वह अपने कार्यालय में देर तक रुकता, मुकाबलों का जाल बिछाता। वह जानता था कि कर्ण को कब और किसके खिलाफ लड़ना है, ताकि उसकी चोट फाइनल तक पहुंचते पहुंचते गंभीर स्थिति तक पहुंच जाए। निर्णायक मोड़ शुक्रवार शाम को आया। प्रिया सामान्य से अधिक देर तक क्लब में रुकी थी, कागजात निपटा रही थी। जब वह अपने कार्यालय से निकली तो अर्जुन गलियारे में दीवार से टिककर उसका इंतजार कर रहा था। मिस्टर पटेल के साथ काम कैसा चल रहा है? उसने धोखे से हल्के लहजे में पूछा। प्रिया ठिठक गई। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे ठंडक पहुंचाई। सब सब योजना के अनुसार चल रहा है। वह समान स्वर में बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाथ धोखा दे रहे थे। सच? अर्जुन ने धीरे से जेब से तस्वीरों वाला लिफाफा निकाला। मुझे लगता है कि मूल योजना से सब कुछ बहुत दूर जा चुका है। प्रिया तस्वीरों को देख रही थी और उसके पैरों तले से जमीन खिसक रही थी। उनकी सारी मुलाकातें, सारे स्पर्श, सारी नजरें, अब यह इतना स्पष्ट लग रहा था। अर्जुन, उसने शुरुआत की, लेकिन उसने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। जरूरत नहीं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द चाबुक की तरह मार रहा था। बस मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उसकी चोट के बारे में जानती हो? प्रिया और भी पीली हो गई। कौन सी चोट? और उस क्षण अर्जुन को दो बातें समझ आईं। पहली, उसकी पत्नी वास्तव में दूसरे मर्द के प्रेम में पड़ गई है। दूसरी, उसे बिल्कुल पता नहीं कि वह उसे रिंग में संभावित मौत की तरफ धकेल रही है। तुम्हारा मरीज रीढ़ की एक गंभीर चोट छुपा रहा है, वह समान स्वर में बोला। कुछ और मजबूत हिट्स और वह लकवाग्रस्त हो सकता है। या बदतर। प्रिया ने मुंह पर हाथ रखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं। और अर्जुन बोलता रहा, स्पष्ट और नपीतुली, और तुम जानती हो सबसे दिलचस्प बात क्या है? वह फिर भी रिंग में उतरेगा, क्योंकि उसे मां के इलाज के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि वह अपने मृत पिता को कुछ साबित करने के जुनून में है, और क्योंकि उसके पास वह व्यक्ति नहीं था जो उसे रोक सकता था। वीर योद्धा विरासत, वीर अरीना किसी परेशान मधुमक्खी के छत्ते की तरह गूंज रहा था। वीर योद्धा विरासत टूर्नामेंट के पहले दिन ने भरी गैलरी को आकर्षित किया था। रिकॉर्ड इनामी राशि की खबर पूरे देश में फैल गई थी। अर्जुन पर्दे के पीछे खड़ा था, पर्दे की एक संकरी दरार से भीड़ को देख रहा था। उसका चेहरा, सामान्यतः अभेद्य, आज संतुष्टि की छाया दिखा रहा था। योजना का पहला हिस्सा बिल्कुल सही चल रहा था। कर्ण ड्रेसिंग रूम में अपने पहले मुकाबले की तैयारी कर रहा था। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे जब वह अपने बैग से पिता के दस्तानों को निकाल रहा था। पुराने, अच्छे दिन देख चुके, लेकिन वर्षों से संभाल कर रखे गए। अपनी आदत के अनुसार उन्हें चूमने के बाद उसने गर्दन में तेज दर्द से मुंह बनाया। तुम्हें टूर्नामेंट से हट जाना चाहिए। प्रिया की आवाज कांप रही थी। वह दरवाजे में खड़ी थी,
कल अपने पति के साथ बातचीत के बाद पीली और परेशान। कर्ण, यह चोट शुरू मत करो, उसने उसकी बात काटी। मैं ठीक हूं। लेकिन वे दोनों जानते थे कि यह झूठ था। अर्जुन के साथ बातचीत के बाद प्रिया ने बेनींद रात बिताई थी, मेडिकल गाइड्स देखते हुए। गर्दन के हिस्से में नर्व कंप्रेशन, एक निश्चित स्थिति में यह किसी फाइटर के लिए मौत का फरमान था। कर्ण का पहला मुकाबला 2 मिनट से भी कम चला। टेक्सास का उसका युवा और अनुभवहीन प्रतिद्वंद्वी समझ ही नहीं सका कि क्या हुआ। बिजली की तरह हमले की श्रृंखला, थ्रो, चोकिंग होल्ड और सब कुछ खत्म। गैलरी तालियों से गूंज उठी। प्रिया के अलावा किसी ने नहीं देखा कि कर्ण रिंग से बाहर आकर 1 सेकंड के लिए दीवार से टिका, चक्कर से लड़ते हुए। उसी दिन शाम को अर्जुन अपने कार्यालय में बैठा मुकाबलों की रिकॉर्डिंग देख रहा था। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आज के मैचों के दृश्य चल रहे थे। उसने वीडियो उस मोमेंट पर रोका जहां कर्ण थ्रो कर रहा है और बमुश्किल दिखने वाली कोऑर्डिनेशन की समस्या को नोट किया। शानदार, वह बुदबुदाया, नोटबुक में टिप्पणी करते हुए। मेज पर फोन कंपन से उठा। स्विस क्लिनिक से मैसेज, कर्ण की मां के इलाज के लिए पहली पेमेंट की पुष्टि कर रहा था। अर्जुन मुस्कराया, कोई नहीं जानता था कि उसने गुमनाम रूप से इलाज का भुगतान किया है। उसकी मां ने एक योग्य योद्धा को जन्म दिया है, उसे वह मिलेगा जिसके लिए उसके बेटे ने अपनी सेहत दांव पर लगाने का फैसला किया। लेकिन दूसरे अपराधों के लिए भी पूरी कीमत चुकानी होगी, उसने सोचा, अपनी पत्नी और दूसरे मर्द की तस्वीरों को याद करते हुए। और उस समय शहर के बाहरी इलाके के एक छोटे कैफे में प्रिया और कर्ण एक दूर की टेबल पर बैठे थे। मेज पर उनके हाथ छू रहे थे और यह साधारण स्पर्श एक साथ सही और बिल्कुल अनुचित लग रहा था। मैं इस तरह और नहीं रह सकती, प्रिया ने फुसफुसाकर कहा। हर बार जब तुम रिंग में जाते हो, मैं भाई के बारे में सोचती हूँ। इस बारे में कि वह रिंग में कैसे मरा। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, कर्ण ने तेजी से उसकी बात काटी। उसकी आंखों में वह जुनूनी चमक आई जो उसे दिन प्रतिदिन डरा रही थी। और मैं नहीं हारूंगा। हार नहीं सकता। तुमने मेरे मुकाबले देखे हैं, मैं मजबूत हो रहा हूं। नहीं, प्रिया ने सोचा, तुम जुनूनी हो रहे हो। उसकी तरह भाई की यादें नई शक्ति के साथ आईं। उसके अंतिम महीने, चोट के बाद खेल में वापसी का जुनून, घातक निर्णय। अगले दिन मुकाबलों के कैलेडोस्कोप में बदल गए। कर्ण टूर्नामेंट के जाल में आगे बढ़ रहा था, अपने पीछे पराजित प्रतिद्वंद्वियों की श्रृंखला छोड़ता जा रहा था। हर जीत उसके लिए कठिन होती जा रही थी, हर हरकत अधिक प्रयास मांग रही थी। लेकिन प्रिया के अलावा किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि मुकाबलों के बाद वह ड्रेसिंग रूम में अधिक समय बिताता है, होश में आते हुए। अर्जुन उसी समय अपने घर के तहखाने में बनाए गए छोटे जिम में शामें बिताता था। यहाँ रोहन ट्रेनिंग करता था, एक 15 साल का लड़का गरीब परिवार से, जिसे उसने कुछ महीने पहले अपनी छत्रछाया में लिया था। साहब, क्या यह सच है कि नेवी में सुपर सीक्रेट तकनीकें सिखाते हैं? रोहन ने एक दिन पंचिंग बैग पर पंच प्रैक्टिस करते हुए पूछा। अर्जुन ने लड़के को देखा, जिसमें वह अपने युवावस्था के दिनों को पहचानता जा रहा था। वही ज्ञान की प्यास, वही दृढ़ता, आंखों में वही छुपा हुआ दर्द। मुख्य बात जो नेवी में सिखाते हैं, लड़के, हमेशा इंसान बने रहना है। बेवकूफियां नहीं करना। दिमाग से सोचना, केवल मुट्ठियों से नहीं। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वह हुआ जिसका प्रिया सबसे ज्यादा डर रही थी। एक विशेष रूप से कठोर हिट के बाद कर्ण ने 1 सेकंड के लिए स्थान की समझ खो दी। उसने वह मुकाबला जीता, लेकिन जीत की कीमत बढ़ती जा रही थी। यह पागलपन बंद होना चाहिए, मुकाबले के बाद उसने उससे कहा, जब वह उसकी भौं के ऊपर के कट को साफ कर रही थी। तुम देख रहे हो न कि क्या हो रहा है। कर्ण ने उसका हाथ पकड़ा और अपने गाल से लगाया। यह इशारा, इतना अंतरंग और बेसहारा, उसका दिल तोड़ रहा था। मैं लक्ष्य के करीब हूं, उसने फुसफुसाकर कहा। 2 मुकाबले।
बस 2 मुकाबले और मैं सब कुछ ठीक कर सकूंगा। माँ को इलाज मिलेगा, मैं अपना जिम खोलूंगा। हम साथ हो सकेंगे। प्रिया पीछे हट गई, मानो किसी झटके से। उसके शब्दों में, उसकी योजनाओं में कोई बुखारी जुनून था जो उसे दिन प्रतिदिन डरा रहा था। उसे अचानक भयानक स्पष्टता से समझ आया कि वह किसी वास्तविक व्यक्ति के प्रेम में नहीं पड़ी है, बल्कि एक छवि के जिसे उसने खुद ही बनाया था, उस व्यक्ति की छवि जिसे वह बचा सकती थी। लेकिन अब शायद नहीं बचा सकती। उसी शाम अर्जुन अपने घर के अध्ययन कक्ष में बैठा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दहलीज पर प्रिया खड़ी थी। पिछले हफ्तों में पहली बार आधी रात से पहले घर आई थी। तुम जानते थे, उसने बिना किसी भूमिका के कहा। उसकी चोट के बारे में जानते थे और फिर भी इस टूर्नामेंट का आयोजन किया। तुमने सब कुछ जानबूझकर किया। अर्जुन चुपचाप अपनी पत्नी को देखता रहा। उसकी आंखों में डर तैर रहा था, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। कभी वह उसे इसी तरह देखती थी जब वह किसी मिशन पर जाता था। और तुम जानती थी कि मुझे धोखा दे रही हो। उसकी आवाज शांत थी, लगभग नरम। और फिर भी ऐसा करती रही। तो हम में से कौन अधिक नीच काम कर रहा है? अंतिम संघर्ष, वीर योद्धा विरासत टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले एक बादल भरी शनिवार शाम शुरू हुए। अरीना की हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। दर्शक महसूस कर रहे थे कि आज कुछ विशेष होने वाला है। अर्जुन रिंग के पास खड़ा था। प्रोजेक्टर की तेज रोशनी में उसका चेहरा पत्थर का बना हुआ लग रहा था। वह देख रहा था कि कर्ण सीढ़ियां चढ़कर आ रहा है और अपने मन में उसकी हर हरकत को नोट कर रहा था। कंधों में बमुश्किल दिखने वाली अकड़न, सिर के थोड़े धीमे मोड़, मुकाबला शुरू होने से पहले ही माथे पर पसीना। रिंग में उतरने से पहले ड्रेसिंग रूम में कर्ण ने फोन निकाला और 100वीं बार स्विस क्लिनिक का मैसेज पढ़ा। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एक गुमनाम दानदाता ने मिसेस पटेल के इलाज का पूरा खर्च उठाया है। कोई भी हो यह व्यक्ति, इन पैसों ने उसकी मां को मौका दिया था। लेकिन अब बात केवल उसकी नहीं रह गई थी। सेमीफाइनल मुकाबला कठोर निकला। कर्ण का प्रतिद्वंद्वी, नेवादा का अनुभवी फाइटर, उसकी चोट के बारे में जानता था। इसकी फुसफुसाहट पहले से ही ड्रेसिंग रूम में हो रही थी। हर हिट गर्दन और पीठ के ऊपरी हिस्से को निशाना बना रहा था। दूसरे राउंड के अंत तक कर्ण मुश्किल से सिर घुमा पा रहा था। प्रिया पहली पंक्ति से मुकाबला देख रही थी। तनाव से उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं। वह सब देख रही थी जो दूसरे नहीं देख रहे थे। हर हरकत से पहले माइक्रोस्कोपिक रुकावट, सांस की तकलीफ, कोऑर्डिनेशन खोने के क्षण। बिल्कुल वैसे ही जैसे तब माइक के साथ। दिमाग में कौंधा और भाई की याद ने उसे पैनिक की नई लहर से ढक दिया। मुकाबले के बाद, जिसे कर्ण ने फिर भी जीत लिया, प्रिया ने अर्जुन को उसके कार्यालय में पाया। वह मेज पर बैठा बड़े मॉनिटर पर मुकाबले की रिकॉर्डिंग देख रहा था। हमें बात करनी चाहिए, दबी हुई भावनाओं से उसकी आवाज बैठी हुई थी। अर्जुन ने चुपचाप पॉज दबाया। स्क्रीन पर कर्ण का चेहरा एक विशेष रूप से मजबूत हिट के क्षण में रुक गया। दर्द और जुनून का मुखौटा एक साथ। किस बारे में? इस बारे में कि तुम उस आदमी के प्रेम में पड़ गईं जिसका इलाज तुम्हें करना चाहिए था। या इस बारे में कि तुमने न केवल मुझे धोखा दिया, बल्कि अपने पेशेवर सिद्धांतों को भी। प्रिया कुर्सी पर गिर गई, महसूस करते हुए कि पैर लड़खड़ा रहे हैं। अर्जुन, मैं जानती हूं कि मैं गुनहगार हूं। लेकिन तुम जो कर रहे हो, यह हत्या है। नहीं, वह उठकर खिड़की के पास गया। हत्या वह है जो वह अपने साथ कर रहा है, और जो तुम उसे करने दे रही हो। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, केवल थकान और कुछ और, शायद निराशा, शायद अफसोस। वह उसकी तरफ मुड़ा और प्रिया ने अचानक उसकी आंखों में वह दर्द देखा जिसे वह हमेशा इतनी सावधानी से छुपाता था। तुम जानती हो सबसे मजेदार बात क्या है? वह चुपचाप आगे बोला। मैं वास्तव में तुमसे प्रेम करता था। तब भी जब तुम्हें बच्चे नहीं दे सकता था।
तब भी जब देख रहा था कि तुम धीरे धीरे दूर हो रही हो, तब भी जब तुम्हारे धोखे के पहले संकेत देखे। प्रिया ने महसूस किया कि गले में आंसू आ रहे हैं। लंबे सालों में पहली बार अर्जुन अपनी भावनाओं के बारे में बात कर रहा था और यह उसका दिल तोड़ रहा था। उसी शाम कर्ण को अपनी चोट की सच्चाई पता चली। डॉक्टर, उसके पिता का पुराना दोस्त, ने उसे स्कैन और टेस्ट दिखाए। एक और गंभीर हिट और तुम हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो सकते हो, डॉक्टर ने कहा। हमेशा के लिए। व्हीलचेयर पर बैठोगे और चम्मच से खाना खाओगे। सोचो, बीमार माँ के अलावा तुम्हारे पास कोई नहीं है जो तुम्हारी देखभाल करे। कर्ण स्कैन देख रहा था, लेकिन कुछ और नजर आ रहा था। आखिरी मुकाबले से पहले पिता का चेहरा, अस्पताल के कमरे में माँ की मुस्कान, चिंता और प्रेम से भरी प्रिया की आंखें। मैं नहीं रुक सकता, उसने फुसफुसाकर कहा। अब नहीं। घर लौटकर वह लंबे समय तक बाथरूम में आईने के सामने खड़ा रहा, अपने शरीर पर नील और खरोंचों को देखता रहा। प्रतिबिंब में वह एक उभरते MMA स्टार को नहीं देख रहा था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को जो खाई के किनारे चल रहा था। मन की गहराई में वह समझ रहा था कि जीत का उसका जुनून कुछ काले और खतरनाक में बदल गया है, लेकिन रुक नहीं सकता था। प्रिया उसमें ये बदलाव देख रही थी। उनकी आखिरी मुलाकातों में वह अक्सर खुद को यह सोचते हुए पकड़ती कि वह उस व्यक्ति को नहीं पहचानती जिससे प्रेम हुआ था। उसकी आंखें बुखार से चमकती थीं, बोलचाल और भी अस्तव्यस्त होती जा रही थी, और भविष्य की योजनाओं ने और भी जुनूनी रूप अपना लिया था। जीत के बाद हम चले जाएंगे, वह उसके कार्यालय में बेचैनी से टहलते हुए कहता था। अपना जिम खोलूंगा, बच्चों को ट्रेनिंग दूंगा, सबको साबित करूंगा कि मैं सबसे अच्छा हूं। तुम किसे यह साबित करना चाहते हो? वह पूछना चाहती थी, लेकिन चुप रहती। वह भाई की मौत से पहले उसकी आवाज में ये लहजे बहुत अच्छी तरह याद करती थी। धर्म की अंतिम परीक्षा, फाइनल से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन असामान्य रूप से उमस भरा था। वीर के कॉन्फ्रेंस हॉल में पूरे देश के पत्रकार इकट्ठे हुए थे। अर्जुन प्रेसिडियम टेबल के केंद्र में बैठा था। उसके दाईं ओर कर्ण था, पीला लेकिन दृढ़। प्रिया पिछली पंक्तियों से उन्हें देख रही थी, महसूस करते हुए कि हवा तनाव से कंपन कर रही है। मिस्टर सिन्हा, एक युवा रिपोर्टर उठा, क्या यह सच है कि आपने व्यक्तिगत रूप से टूर्नामेंट ब्रैकेट बनाया? हाँ, अर्जुन ने हल्की मुस्कान की अनुमति दी। मैं चाहता था कि हर योद्धा को अपना असली चरित्र दिखाने का मौका मिले। कर्ण झटके से हिला, मानो किसी हिट से। अर्जुन के शब्दों में उसे कोई अतिरिक्त अर्थ सुनाई दिया। उनकी नजरें मिलीं, और एक पल के लिए उनके बीच मानो समझ की चिंगारी फूटी। दोनों जानते थे कि कल का मुकाबला उनके बीच केवल खिताब या पैसों के लिए नहीं होगा। यह कुछ बड़ी चीज के लिए लड़ाई होगी। फाइनल मुकाबले का दिन सुबह से ही शुरू हुआ। अर्जुन अपने घर के अध्ययन कक्ष में बैठा था, डायरी की आखिरी एंट्री पढ़ रहा था। आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैसे नहीं जैसे सभी चाहेंगे, बल्कि वैसे जैसे होना चाहिए। सूरज की पहली किरणों ने आसमान को पुराने खून के रंग में रंग दिया, और यह उसे एक अशुभ संकेत लगा। उसने तिजोरी से अपनी यूनिट की पुरानी तस्वीर निकाली, अफगानिस्तान में उस घातक घात से पहले की आखिरी तस्वीर। युवा, मुस्कराते चेहरे। उनमें से कोई भी उस दिन सूर्यास्त तक जीवित नहीं रहा। शहर के दूसरे छोर पर कर्ण एक छोटे गुरुद्वारे में सुबह बिता रहा था, जहां वह हर महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले आता था। घुटना सेमीफाइनल के बाद बेरहमी से दर्द कर रहा था, और गर्दन गर्दन के बारे में वह सोचने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके सामने पिता के दस्ताने पड़े थे, पुराने, 2 पीढ़ियों के योद्धाओं के पसीने और खून में भीगे। आज मैं यह कर दूंगा, पापा, वह फुसफुसा रहा था, फटी हुई चमड़ी को सहलाते हुए। मैं वह बनूंगा जो आप मुझे देखना चाहते थे। उसे फोन की आवाज ने रोका, स्विस क्लिनिक से माँ।
उसकी आवाज असामान्य रूप से जीवंत लग रही थी। डॉक्टर कहते हैं इलाज उनकी अपेक्षा से बेहतर काम कर रहा है। कर्ण बेटा, तुम्हें अपनी सेहत के साथ जोखिम नहीं लेना चाहिए। मुझे करना होगा माँ, उसने उसकी बात काटी। यह अब पैसों के बारे में नहीं है। यह कुछ और बड़ी चीज के बारे में है। प्रिया ने रात भाई के पुराने सामान को छांटते हुए बिताई थी। उसके खेल पुरस्कारों का डिब्बा, जिसे वह सालों से नहीं खोली थी, अब उसके सामने पड़ा था। माइक तस्वीरों से देख रहा था, जवान, सुंदर, जुनूनी, बिल्कुल कर्ण की तरह। उसे उसका आखिरी नोट मिला, माफ करना दीदी, मैं एक अपाहिज की तरह नहीं जी सकता। मैं जा रहा हूँ। इतिहास डरावनी सटीकता से दोहराया जा रहा था। दोपहर तक वीर एक परेशान मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो गया था। टीवी वाले कैमरे लगा रहे थे, सट्टेबाज आखिरी दाव स्वीकार कर रहे थे, मेडिकल स्टाफ उपकरण चेक कर रहा था। अर्जुन व्यवस्थित रूप से अरीना का चक्कर लगा रहा था, हर विवरण की जांच कर रहा था। ड्रेसिंग रूम में उसने रोहन को पकड़ा, अपने युवा शिष्य को, जो आईने के सामने लड़ाकू स्टांस की नकल करने की कोशिश कर रहा था। साहब, लड़के ने उसकी तरफ मुड़कर आंखों में प्रशंसा से भरकर कहा, आप आज जीतेंगे न। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम जानते हो लड़के, कभी कभी जीत इसमें नहीं होती कि दुश्मन को नष्ट कर दो। कभी कभी जीत इसमें होती है कि उसे अपने आप से बचा लो। मुकाबले से 1 घंटे पहले प्रिया सचमुच कर्ण के ड्रेसिंग रूम में घुस गई। वह थकी हुई लग रही थी, आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। आखिरी स्कैन, उसने बेंच पर मेडिकल रिपोर्ट फेंकी। तुम्हें नहीं लड़ना चाहिए। यह आत्महत्या है। कर्ण ने कागजों पर नजर भी नहीं डाली। तुम नहीं समझती। यह मेरा एकमात्र मौका है साबित करने का। क्या? किसे? उसकी आवाज टूट गई। मृत पिता को? माँ को, जो तुमसे रुकने की गुहार कर रही है? उसके इलाज के पैसे तो अब चाहिए भी नहीं। या खुद को? उसने उसकी तरफ आंखें उठाईं और प्रिया पीछे हट गई। ऐसी नजर उसने भाई की मौत के दिन के बाद नहीं देखी थी। एक ऐसे व्यक्ति की नजर जो पहले से ही किसी अंदरूनी सीमा को पार कर चुका था। मैं तुमसे प्रेम करता था, वह फुसफुसाई। लेकिन अब समझती हूं कि एक भूत से प्रेम करती थी। एक छवि से जो मैंने खुद बनाई थी। जब गान बजा, मुकाबले की शुरुआत की घोषणा करते हुए गैलरी गर्जना से फट पड़ी। अर्जुन और कर्ण रिंग के केंद्र में मिले। दो योद्धा, दो किस्मतें, दो रास्ते, जो सबसे अप्रत्याशित तरीके से मिले थे। पहला राउंड रणनीतिक संघर्ष में बीता। अर्जुन जानबूझकर दूरी बनाए रख रहा था, अपने प्रतिद्वंद्वी की हरकतों का अध्ययन कर रहा था। सैन्य अनुशासन निर्णायक हमले से पहले सावधान जासूसी की मांग करता था। वह देख रहा था कि कर्ण दाईं तरफ को बचाने की कोशिश कर रहा है, सिर के तेज मोड़ पर कैसे मुंह बनाता है। राउंड्स के बीच प्रिया रिंग के पास बेचैनी से घूम रही थी। वह देख रही थी कि उसका पति व्यवस्थित और गणना के साथ कर्ण को जाल में फंसा रहा है। देख रही थी कि हर मिनट के साथ उसके प्रेमी की हरकतें कैसे कड़ी होती जा रही हैं। इतिहास दोहराया जा रहा था, लेकिन अब वह केवल एक दर्शक थी। दूसरा राउंड कर्ण के यारेसी हमले से शुरू हुआ। वह मानो महसूस कर रहा था कि ताकत छोड़ रही है और एक हताश स्पर्ट लगाने का फैसला किया। अर्जुन शांति से हमले को झेल गया, प्रतिद्वंद्वी को सांस फूलने दिया। सेवा के सालों ने उसे मुख्य बात सिखाई थी, धैर्य। तीसरे राउंड से पहले विश्राम में कर्ण अपने कोने में बैठा था, भारी सांस ले रहा था। आंखों के सामने सब कुछ तैर रहा था, गर्दन आग से जल रही थी। वह गैलरी को देखता और भूत दिखते, पिता जो ऐसे ही रिंग में मरा था, प्रिया का भाई जिसने अपाहिज बनने के बजाय मौत चुनी, वे सारे योद्धा जो टूट गए, दबाव सहन नहीं कर सके। तीसरा राउंड निर्णायक बना। एक विशेष रूप से कठोर हिट के बाद कर्ण ने एक पल के लिए दिशा खो दी।
अर्जुन ने अंतिम दाव के लिए आदर्श क्षण देखा, वह जो न केवल मुकाबला बल्कि युवा योद्धा की जिंदगी भी समाप्त कर सकता था। और कोई भी आरोप नहीं लगा सकता, यह प्रोफेशनल स्पोर्ट है, यहाँ सब कुछ होता है। समय मानो रुक गया। अर्जुन की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी चली गई। अफगानिस्तान की धूल भरी सड़कें, मृत साथियों के चेहरे, प्रिया के साथ के साल, उस खाली घर की मौन शामें जहां कभी बच्चों की आवाज नहीं गूंजेगी। उसने कर्ण की आंखों में वही जुनूनी चमक देखी जो कभी उसके पिता ने अपने आखिरी प्रतिद्वंद्वी की आंखों में देखी थी। वही आग जो प्रिया के भाई के आखिरी कदम से पहले उसकी आंखों में जली थी। एक सेकंड के हिस्से में उसने फैसला लिया। मारक हिट के बजाय अर्जुन ने अप्रत्याशित रूप से प्रतिद्वंद्वी के घुटने पर लात मारी। रिंग के ऊपर एक सूखी डाली के टूटने जैसी आवाज गूंजी। कर्ण मैट पर गिर गया, उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। रेफरी ने मुकाबला रोक दिया। मेडिक्स पहले से ही रिंग की तरफ दौड़ रहे थे। प्रिया स्ट्रेचर की तरफ दौड़ी, लेकिन कर्ण ने उसे कमजोर इशारे से रोका। जरूरत नहीं, वह फुसफुसाया। मैं सब समझ गया। तुम्हारे पति, वे मार सकते थे, लेकिन आज मुझे बचाने का फैसला किया। मुझे अपने आप से। उसकी आंखों में अब जुनून नहीं था। हार, जैसा कि अक्सर होता है, किसी भी जीत से महत्वपूर्ण निकली। अर्जुन रिंग के अपने कोने से इस दृश्य को देख रहा था। वह विजेता की विजय नहीं, बल्कि सही चुनाव करने वाले व्यक्ति की अजीब शांति महसूस कर रहा था। डॉक्टर पहले से ही कर्ण के घुटने की जांच कर रहे थे। चोट उसके बड़े खेल करियर को समाप्त कर देगी, लेकिन उसकी जान बचा लेगी। उसी दिन शाम को खाली वीर हॉल में अर्जुन को प्रिया का नोट मिला। तुम मेरे सोचे से बेहतर आदमी निकले। मुझे माफ करना। मैं जानती हूं कि मैं शर्म धो नहीं सकती। तुम मुझे वापस स्वीकार नहीं कर सकोगे। मैं यूरोप जा रही हूं, सबके लिए यही बेहतर होगा। उसने नोट को मसल दिया और खिड़की के पास गया। नीचे शहर शाम की रोशनी से जगमगा रहा था। कहीं वहां स्विस क्लिनिक में कर्ण की मां गुमनाम दानदाता द्वारा भुगतान किए गए इलाज को प्राप्त कर रही थी। कहीं वहां कर्ण यह समझना शुरू कर रहा था कि हारना कभी कभी जीतने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ खाली हॉल में एक आदमी खड़ा था जो आज हत्यारा नहीं बना था। 1 साल बाद कर्म का संतुलन। 1 साल बाद अर्जुन वीर में अपने कार्यालय की खिड़की के पास खड़ा था। हॉल में ट्रेनिंग देख रहा था। रोहन अब असिस्टेंट ट्रेनर नए लोगों को बेसिक स्टांस दिखा रहा था। दीवार पर एक नई तस्वीर लटक रही थी। अपनी आखिरी जीत के क्षण में रिंग पर अर्जुन। उसके पास अफगानिस्तान से उसकी यूनिट की पुरानी तस्वीर। अतीत और वर्तमान एक साथ मिले हुए। सुबह की डाक ज्यूरिख से एक पोस्टकार्ड लेकर आई। प्रिया वहां ओलंपिक टीम के साथ काम कर रही थी। आखिरकार उसे शांति मिली जो वह वास्तव में सबसे अच्छा करना जानती थी, खिलाड़ियों को अपने डर पर काबू पाने में मदद करना। तुम सही थे, उसने लिखा था। कभी कभी सब कुछ खोना जरूरी होता है ताकि अपने आप को पा सकें। शहर के दूसरे छोर पर अनाथ बच्चों के लिए एक छोटे स्पोर्ट्स सेंटर में कर्ण पटेल अपना अगला ट्रेनिंग सेशन समाप्त कर रहा था। उसका लंगड़ाना दिखता था, लेकिन आंखों में अब वह जुनून नहीं था। उसने छोटी जीतों में विजय खोजना सीख लिया था। एक बच्चे की मुस्कान में जिसने पहली बार तकनीक सही की, सफल इलाज के बाद जीवन में लौटी मां की गर्वित नज़र में, आभारी माता पिता के पत्रों में। उसी दिन शाम को अर्जुन ने अपनी पुरानी डायरी की कोर्शों पर हाथ फेरा। उसमें केवल एक अधूरा पन्ना बचा था। कभी कभी उसने लिखा, जीत इसमें नहीं होती कि प्रतिद्वंद्वी को तोड़ दिया जाए। जीत इसमें होती है कि अपने अंदर के इंसान को बचा लिया जाए। अर्जुन ने डायरी बंद की और गहरी सांस ली। बाहर शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी, जिंदगी अपनी लय में चल रही थी। कहीं न कहीं इसी शहर में कर्ण अनाथ बच्चों को सिखा रहा था कि ताकत केवल मुट्ठी में नहीं,
बल्कि दिल में होती है। कहीं दूर स्विट्जरलैंड में प्रिया ने जीवन में अपनी जगह पाई थी, और यहाँ वीर में अर्जुन सिन्हा, पूर्व मार्कोस कमांडो, अशोका चक्र विजेता, समझ गया था कि असली धर्म युद्ध हमेशा अपने अंदर ही लड़ा जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रों में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। उस रात अपने कार्यालय की खिड़की से मुंबई की रोशनी देखते हुए अर्जुन ने आखिरकार इन शब्दों का सच्चा अर्थ समझा। जैसा कि हर सच्ची कहानी में होता है, यहाँ कोई स्पष्ट विजेता या पराजित नहीं था। केवल 3 लोग थे जिन्होंने अंततः अपना रास्ता खोज लिया, हर एक अपने तरीके से, अपने कर्म के अनुसार। जय हिंद, अर्जुन ने चुपचाप कहा, अंधेरे में डूबते शहर को देखते हुए। कुछ युद्ध इसलिए लड़े जाते हैं कि वे जीते न जाएं, बल्कि इसलिए कि सही चीज की जा सके। और कभी-कभी सबसे बड़ी जीत हार जाने में छुपी होती है। समाप्ति। इस प्रकार समाप्त हुई वीर योद्धा अर्जुन सिन्हा की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिसने खुद से सबसे कठिन युद्ध लड़ा और जीता। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असली धर्म हमेशा अहिंसा में नहीं, बल्कि उस क्षण में होता है जब हम सही और गलत के बीच चुनाव करते हैं, चाहे वह चुनाव कितना भी कठिन क्यों न हो। वह व्यक्ति सबसे बड़ा योद्धा है जो अपने क्रोध पर विजय पाता है। यही था अर्जुन सिन्हा की असली जीत।